बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्राइम कॉस्ट के टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे प्राइम कॉस्ट क्या होती है, इसके अलावा प्राइम कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है और हम प्राइम कॉस्ट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं। प्राइम कॉस्ट जो है वो प्राइमरी से निकला है, जिसका मतलब बुनियादी कॉस्ट के होते हैं। इसमें जो हम कंपनी की प्राइमरी कॉस्ट्स होती है उसको हम लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इन दोनों का कम्बिनेशन जो होता है वो हमारे प्राइम कॉस्ट कहलाता है। प्राइम कॉस्ट की मदद से हमें हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसको फाइंड आउट करने में बहुत आसानी मिल जाती है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है, प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी नहीं मालूम कर सकते। इसी वजह से ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में प्राइम कॉस्ट निकाली जाती है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी अलग से रखे जाते हैं, जो कि सिर्फ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट निकाल रहे होते हैं और उनका एनालिसिस कर रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, प्राइम कॉस्ट का जो फार्मूला होता है उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि इन दोनों का कम्बिनेशन जो होता है वो हमारा प्राइम कॉस्ट का फार्मूला कहलाता है। इनको हम समटाइम्स प्राइम कॉस्ट आइटम्स भी कहते हैं, यानी कि प्राइम कॉस्ट आइटम्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरह से प्राइम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं कि देखिए, हम सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ रहा है जो कि 40 रुपीज़ है, जहाँ पे मैंने छोटी छोटी अमाउंट्स ली हुई है ताकि आप बआसानी खुद ज़बानी कैलकुलेट कर सके। उसके बाद हम लेंगे परचेज़ जो कि 20 रुपीज़ आ रहा है। अगर सवाल में परचेज़ रिटर्न या परचेज़ डिस्काउंट दिया गया है तो हम लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं कि परचेज़ रिटर्न और परचेज़ डिस्काउंट की जगह सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट ले लेते हैं। सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न अलग चीज़ है और परचेज़ रिटर्न और परचेज़ डिस्काउंट अलग चीज़ होती है। इसी तरह से ख़ास तौर पर कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में कि गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो आप अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखें। जितने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए उतनी अच्छी तरीके से आप सवाल को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि सवाल पूरे एक एक पेज का दे दिया जाता है, लेकिन जो इसमें जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो सवाल सॉल्व करने के लिए वो सिर्फ 3 से 4 लाइनों की होती है। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए गैर ज़रूरी डाटा दे दिया जाता है। यहाँ पे परचेज़ रिटर्न जो है वो 5 रुपीज़ है। इसी तरह से परचेज़ डिस्काउंट जो है वो 5 रुपीज़ है। परचेज़ डिस्काउंट आ जाए या परचेज़ अलाउंसेस का वर्ड आ जाए, जब हम इन सब को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब उसके बाद लेंगे एंडिंग स्टॉक। एंडिंग स्टॉक आ जाए, क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, एक ही वर्ड होते हैं दोनों। यहाँ पे 15 रुपीज़ लिया हुआ है एंडिंग स्टॉक। जब हम एंडिंग स्टॉक को 15 रुपीज़ लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये हमारी कहलाती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो कि 35 रुपीज़ है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि 25 रुपीज़ दी गई है। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या फ़र्क होता है एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। प्रोडक्शन के अंदर जो मशीन का ऑपरेटर काम कर रहा होता है, मशीन पर जो ऑपरेटर काम कर रहा होता है वो हमारी डायरेक्ट लेबर कहलाती है, और जो उसका असिस्टेंट काम कर रहा होता है, उसका हेल्पर जो होता है वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर कहलाती है। इसी तरह से अपनी बाइक का जो पंचर लगवाते हैं, बाइक पंचर वाला जो होता है वो हमारा डायरेक्ट लेबर में हम उसको चार्ज कर लेंगे, और जो उसका हेल्पर होता है जो उसको पाने वगैरह पकड़ा रहा होता है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाता है। एक और थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे होते हैं, मिस्त्री जो होता है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ज़मरे में आ जाती है। इसके अलावा उसका जो हेल्पर होता है जो उसका मदद कर रहा होता है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की कैटेगरी में हम चार्ज कर लेंगे। ये और बेसिक फ़र्क होता है डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। जब हम यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड कर देंगे तो ये हमारी कहलाती है प्राइम कॉस्ट, जो कि 60 रुपीज़ आती है। इस तरह से हम किसी भी प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस कर दें तो ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। कन्वर्जन कॉस्ट पे मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे हम बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और एडवांस एक्सेल लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब हमें इजाज़त दें।